नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में राष्ट्रीय संगठनों की कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक में किया ऐलान। 2024 के संसदीय चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी पार्टी। चंडीगढ़ नगर निगम ने स्ट्रीट वेंडरों के लिए किया स्वनिधि महोत्सव का आयोजन। प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कहा, देश के आर्थिक विकास में स्ट्रीट वेंडरों का है बड़ा योगदान। और सुशासन सहयोगियों के छठे बैच के दीक्षांत समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, सुशासन सहयोगियों ने फ्लैगशिप योजनाओं पर किया सराहनीय कार्य, देश भर में हो रही है तारीफ। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कल पटना में भाजपा के 7 प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों की कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि भाजपा 2024 के संसदीय चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी और तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कुशल नेतृत्व और केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्य भारतीय जनता पार्टी को अगले संसदीय चुनावों में और सीटें जीतने में मदद करेंगे। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने दावा किया कि परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले सभी दल आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएंगे और केवल भारतीय जनता पार्टी का ही अस्तित्व रहेगा। उन्होंने कहा कि देश में केवल भाजपा ही विचारधारा पर आधारित पार्टी है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर देश के आर्थिक विकास की कहानी का एक अहम हिस्सा रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर ने हमेशा सामान और सेवाएं किफायती दरों में प्रदान करके लिविंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे कल नगर निगम की ओर से चंडीगढ़ के सेक्टर 38 स्थित महिला भवन में स्ट्रीट वेंडरों के लिए आयोजित स्वनिधि महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत आयोजित ये कार्यक्रम वास्तव में स्ट्रीट वेंडरों के परिवार की सफलता का जश्न मनाने के लिए एक सांस्कृतिक उत्सव है। इसे 75 शहर और 33 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश साथ मिलकर मना रहे हैं। व्यापारी का पहला जरूरी काम है चरित्रवान है, आदर्श व्यापारी बनने की ललक होना चाहिए मन में कि हमको आदर्श व्यापारी बनना है। तो समाज में हमारा रुतबा बढ़े, इज्जत बढ़े, समाज हमारा सम्मान करे, समाज को मालूम पड़े कि आप कौन हैं, क्या हैं। उसके लिए पहला काम कोई भी आपके व्यक्तिगत जीवन में व्यसन नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यसन। प्रशासक ने पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए बैंक अधिकारियों, स्ट्रीट वेंडर्स, एरिया लेवल फेडरेशन और स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित किया। इस दौरान प्लास्टिक से छुटकारा पाने, कचरे को अलग अलग करने और मौके पर निस्तारित करने के फायदे के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में स्ट्रीट वेंडरों ने अपने स्टॉल लगाए हुए थे। इस दौरान प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने एक वेंडर से भेलपुरी बनवाकर खाई। वहीं उनके सलाहकार धर्मपाल व अन्य अधिकारियों ने भुट्टे का आनंद लिया। इससे पहले मेयर सरबजीत कौर ने मुख्य मेहमान और अन्य गणमान्यों का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान स्ट्रीट वेंडरों और उनके परिवार के लिए म्यूजिकल चेयर, अंताक्षरी, नाटक, डांस और मैजिक शो इत्यादि भी करवाए गए। देश भर में सफल हुए वेंडरों की कहानी बायोपिक के माध्यम से दिखाई गई। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों के माध्यम से करीब 50 ऐसी योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जिनका सीधा लाभ प्रदेश के जरूरतमंदों को मिला है। इसके अलावा इन फ्लैगशिप योजनाओं एवं कार्यक्रमों की देश भर में सराहना हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल सुशासन सहयोगियों के छठे बैच के दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सुशासन सहयोगियों से सीधा संवाद किया और उनसे अनुभव साझा कर उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किए।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने CMGGA की वार्षिक पत्रिका दूरबीन, CMGGA के रिसर्च पर आधारित पुस्तिका एन आउट लुक फॉर चेंज और जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित स्ट्रेंथनिंग वेलफेयर डिलीवरी इन हरियाणा नामक 3 पुस्तकों का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन सहयोगियों के लगातार कार्य करने से ही PPP, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जैसी कारगर योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है। अब जैसे हमने ये रोजगार योजना जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसमें पहले लिस्ट बनाई कि 1 लाख से नीचे वाले जो परिवार हैं उनकी पहचान करो, केवल उनको बुलाओ। बैंकों ने जैसे सिविल स्कोर, हर किसी व्यक्ति का एक वो पोर्टल बनाया, हम सरकार का एक सिविल स्कोर बना रहे हैं। उस सिविल स्कोर में गवर्नमेंट की भी जितनी लोनिंग है या जितनी चीज़ें वो ले जाता है और लायबिलिटी बाकी बची हुई उसने अभी कवर नहीं किया है, या कोऑपरेटिव बैंक का भी है, वो भी उसमें कवर कर देंगे। गवर्नमेंट का सिविल स्कोर अलग आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि PPP के माध्यम से जरूरतमंद पात्र को ही लाभ मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत ऋण लेने वाले व्यक्तियों की बैंक गारंटी भी देने का प्रावधान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी बैंकों की तर्ज पर हरियाणा सिबिल स्कोर के मॉडल अपनाया जाएगा, जिसमें सिबिल स्कोर के माध्यम से बैंकों से ऋण सुविधाएं मुहैया करवाने का सिस्टम तैयार किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 204 करोड़ 34 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 8,34,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 16,000 से अधिक लोगों में संक्रमण होने की पुष्टि हुई। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.48% है। कल 16,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 4,33,65,890 हो गई है। देश में अभी 1,43,989 रोगियों का उपचार चल रहा है। अब तक 87,54 लाख से अधिक कोविड परीक्षण किए जा चुके हैं। कल 2,73,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक केंद्र की निःशुल्क और राज्यों की सीधी खरीद श्रेणी में 195 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध करवाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब भी 7 करोड़ 23 लाख से अधिक टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हैं। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। वहीं कल चंडीगढ़ में कोरोना के 188 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे में 1798 लोगों की जांच की, जिनमें 96 पुरुष और 92 महिलाएं संक्रमित पाई गई हैं। 145 मरीजों को ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई। केंद्र ने देश में मंकीपॉक्स संक्रमण की निगरानी और सरकार को आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए कार्यबल का गठन किया है। ये कार्यबल इस संक्रमण की रोकथाम के लिए नैदानिक सुविधाएं और टीकाकरण की संभावनाओं का पता लगाएगा। कैबिनेट सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय में अपर सचिव की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। देश में अब तक 4 व्यक्तियों में मंकीपॉक्स संक्रमण मिला है। इनमें 3 केरल और 1 दिल्ली का है। केरल में मंकीपॉक्स जैसे लक्षणों से पीड़ित एक युवक की मौत के बाद राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। 1 सप्ताह पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस संक्रमण को वैश्विक आपात स्थिति घोषित किया था। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कल हरियाणा मेडिकल काउंसिल की ओर से आयोजित हरियाणा चिकित्सक गौरव अवार्ड कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सर्वश्रेष्ठ घोषित किए गए अस्पताल एवं चिकित्सकों को स्मृति चिन्ह व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार और मेरा ध्येय है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अमीर है या गरीब, चिकित्सा सुविधा के अभाव में उसकी जान नहीं जानी चाहिए। हम सबको मिलकर इस दिशा में काम करना है, चाहे वह सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल। अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की श्रेणी में पहला, पंचकुला सिविल अस्पताल को दूसरा और करनाल सिविल अस्पताल को तीसरा स्थान मिला। इसके अलावा प्रदेश भर के करीब 70 सरकारी एवं निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को भी सम्मानित किया गया। अनिल विज ने बताया कि 2014 में जब वे स्वास्थ्य मंत्री बने थे, उस समय स्वास्थ्य विभाग का बजट 1700 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 6500 करोड़ रुपए हो गया है। कल सीमा सुरक्षा बल पश्चिमी कमान चंडीगढ़ मुख्यालय में विशेष महानिदेशक ने कैंपस परिसर लखनौर और देश की पश्चिमी सीमाओं पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसमें बीएसएफ डीजी पंकज कुमार सिंह, बीएसएफ एडीजी पश्चिमी कमान PV
रमा शास्त्री और मुख्यालय कैंपस परिसर के अधिकारियों व कार्मिकों ने कई प्रकार के फल एवं फूलदार पौधे लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर डीजी पंकज कुमार सिंह ने आने वाली पीढ़ियों के लिए वृक्षारोपण के महत्व को दोहराया। बीएसएफ की ओर से मानसून सीजन में ऐसा पौधारोपण अभियान हर साल चलाया जाता है। बीएसएफ का ये मेगा वृक्षारोपण अभियान मुख्यालय विशेषक महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल पश्चिमी कमान के अंतर्गत कश्मीर से गुजरात तक की सभी सीमा चौकियों और सभी सीमांत क्षेत्रों पर आयोजित किया जा रहा है। महानिदेशक ने इस बात पर भी जोर दिया कि बीएसएफ हमेशा सीमाओं की रक्षा के अपने प्राथमिक उद्देश्य के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति भी प्रतिबद्ध रही है। और अब खबरें फटाफट। आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की आशा। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय भारोत्तोलन दल का जीत का सिलसिला जारी। 73 किलोग्राम वर्ग में अंशिता शौली ने 313 किलोग्राम वजन उठाकर जीता स्वर्ण पदक। अब तक 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक भारत ने जीते। भारत और वियतनाम के बीच तीसरा सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2022 आज से पंचकुला के चंडी मंदिर सैन्य छावनी क्षेत्र में शुरू। 20 अगस्त तक चलेगा सैन्य अभ्यास। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।